व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप लोगों का? मैं नहीं बताऊंगा। तो आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो एपिसोड की, जिसके ग्राफिक्स देखकर मुझे बहुत मजा आया। कहीं कहीं पर थोड़ी सी ग्राफिक्स लो पड़ गए थे, बट उसमें अपना ध्यान ही नहीं जाता। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द इनक्रेडिबल एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें इश्य की दिखाया जाता है, जो कि धुएं से बाहर निकल रहा होता है और निकल भी किसके सामने रहा होता है, कोड के सामने। और कोड के सामने आने के बाद वो कोड से बात करना चाह रहा होता है, बट कोड बहुत शॉक होता है कि इश्य की जो कि मर चुका है वो मेरे सामने क्यों आया। तो इश्य की कोड से कहने आया हुआ होता है कि तुम ही एक बंदे हो जो कि ओत्सुकी के विल को पूरा कर सकता है। ओत्सुकी को बचाने वाले तुम ही होंगे, इसलिए तुम्हें मैं जो कहता वो करना होगा। तो कोड कहता है कि मास्टर, आप क्या करवाना चाहते हैं मुझसे? मैं तो कुछ नहीं कर सकता, वैसे मेरे पास तो कारमा भी नहीं है भी तो वो कुछ काम का नहीं है। इसी की कहता है कि तुम्हारे पास जो व्हाइट कारमा है उसमें मैं बसता हूँ, इसलिए वही तुम्हारे लिए सब कुछ है, उससे ही तुम ओत्सुकी विल को इनहेरिट कर सकते हो। इस व्हाइट कारमा को कम मत समझो, इसमें बहुत सारी पावर है। कोड कहता है कि मुझे बताओ तो मुझे करना क्या है। इसी की सिंपल भाषा में कहता है कि तुम्हें बोरुटो और कावाकी को टेंजिलस को खिलाना होगा, जिससे कि डिवाइन ट्री पैदा होगा। जिस डिवाइन ट्री में इस दुनिया के सारी लोगों की इन्फॉर्मेशन है, बस उसी ट्री के फ्रूट को तुम्हें खाना होगा, जिससे कि हमारे विल पूरी हो जाएगी। और कामयाबी पर नहीं रुकता, तुम्हें और प्लैनेट्स पर जाकर यही सेम काम को पूरा करना होगा, और तब तक करना होगा जब तक तुम एक लेवल पर नहीं पहुंच जाते और तुम गॉड नहीं कहलाते। तो कोड यही है ओत्सुकी की विल, जिसे तुम्हें पूरा करना है। तुम करोगे कि नहीं? सो कोड अपने कारमा को एक्टिवेट करते हुए हाँ कह देता है शिकी को। नेक्स्ट सीन में क्लॉ मार्क्स दिखाए जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली कोड के होते हैं, बट वो मिलते हैं लीफ विलेज में साइया और किशिमारू को, शिकामारू को, और वो दोनों देखकर शॉक हो जाते हैं कि ये क्या बला है। तभी वहां पर पीछे से एक शिनोबी और कावाकी साथ में आते हैं उस क्लॉ मार्क्स को देखने के लिए। तभी कावाकी कहता है कि मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। तो शिकामारू से समझाता है कि हमें यहाँ पर कुछ क्लॉ मार्क्स मिले हैं जिसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हमें लगा कि तुम्हें कुछ मालूम होगा, इसलिए तुमको बुलाया है इधर। कावाकी उसे देखकर कहता है कि इस क्लॉ मार्क्स को मैं कैसे भूल सकता हूँ, ये तो कोड के है, वही कोड जो कि एक जिगन का वेसल था, बिल्कुल मेरी तरह। और इस क्लॉ मार्क्स का मतलब है कि वो यहाँ पर आया था। नेक्स्ट सीन में कोड को दिखाया जाता है, जो कि एक बर्फीली जगह पर होता है और एक जगह पर जा रहा होता है। वो जगह कुछ ऐसी दिखती है, पहले किसी का ऑफिस होता है, पहले किसी का नहीं, ये बोरू का होता है। वहां पर 2 गार्ड्स होते हैं और वो बिल्कुल कोड को देख रहे होते हैं और उसे दूर से ही कह रहे होते हैं कि तुम कौन हो और जो भी हो यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर मत आओ। बट कोड नहीं रुकता और उनको कह रहा होता है कि मैं बराबर जगह पर आया हूँ, मुझे बस अंदर जाने दो तुम। बोरू के गार्ड्स कोड को फिर से समझाते हैं कि यहाँ से चले जाओ, तुम्हें पता नहीं कि तुम किस जगह पर आए हो, अगर तुम और यहाँ पर रुके तो तुम मारे जाओगे, हमारे पास गन्स है। बट कोड कहता है कि अगर तुम्हें मारना चाहो मुझे तो ट्राई कर लो, और वो अपने पंजे बाहर निकाल लेता है उन्हें मारने के लिए। अगला सीन दिखाया जाता है लीफ विलेज का, जहाँ पर नारुतो के स्टोन पेस पर बेटा होता है उसका बेटा बोरुटो, और हवे में देख रहा होता है, पता नहीं क्या सोच रहा होता है, बट कुछ ना किसी सोच में वो पड़ा हुआ होता है। वेल उसके हाथ में होती है एक बॉटल जिसके अंदर गोलियां होती है, जो उसे अमाडो ने दी होती है ताकि वो मोमोशिकी के इफेक्ट को कम कर सके। कावाकी वहां पर आकर बोरुटो को ये खबर देता है कि कोड के क्लॉ मार्क्स अपने विलेज में देखे गए हैं। बोरुटो कहता है कि ये तो लेटेस्ट न्यूज है, और अमाडो ने दी हुई गोली को खाने लगता है। कावाकी उससे कहता है कि कोड अभी यहाँ पर किसी भी हालत में आ सकता है, क्योंकि उसके क्लॉ मार्क्स यहाँ पर है, अगर वो यहाँ पर आ गया तो हमें उससे लड़ना होगा क्योंकि वो पावरफुल है। देन बोरुटो कहता है कि कोई नहीं, बाकी जितने भी विलन से लड़े हैं उसी तरह से इसे भी झेल लेंगे, कोई बात नहीं। कावाकी कहता है कि उसे कम मत समझो बेटा, तुम्हारे सामने मतलब तुम उसके सामने कुछ नहीं हो। नेक्स्ट सीन में बोरो के लोग कोड पर अटैक कर रहे होते हैं अपने मशीन गन से, बट कोड को उन मशीन गन्स का कोई असर नहीं हो रहा होता, वो उन मशीन गन से होकर आगे बढ़ रहा होता है। बोरो के लोग कहते हैं कि तुम्हें हम लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, यहाँ से चले जाओ। कोड कहता है कि तुम तुम्हारी जिंदगी की ये आखिरी बार किसी को वार्निंग दे रहे होंगे। देन कोड उन सारे वॉर को डॉज करते हुए हवा में उठता है और वहां पर सारे क्लॉ मार्क्स लगा देता है। उसके बाद वो उस आदमी के पीछे से आता है अपने क्लॉ मार्क्स के थ्रू और उसे मार देता है। दूसरे गार्ड को भी अपने क्लॉ मार्क्स की मदद से मार देता है। अगले सीन में कावाकी बोरुटो से कह रहा होता है कि वो उसके क्लॉ मार्क्स जहाँ पर एक बार छोड़ देता है तो वो कभी भी और किसी भी वक्त उस जगह पर वापस आ सकता है। बोरुटो कहता है ये तो चीटिंग है। देन कावाकी कहता है कि हाँ, मेरे बाद वही एक बंदा था जो कि कारमा इम्प्लांटेशन के बाद जिंदा रह पाया था। देन कावाकी कहता है कि कारमा इम्प्लांटेशन ऐसी रिचुअल थी जहाँ पर ओत्सुकीफिकेशन होता था, मतलब ओत्सुकी सारे अपने जो वेसल्स थे उन पर कारमा इम्प्लांट करते थे और जो जिंदा बचता था वो उनका वेसल बनता था। बट कोड के साथ ऐसा नहीं हुआ, उसका कारमा तो फेल हो गया बट किसी वजह से वो मरा नहीं, वो जिंदा ही रह गया। तो बोरुटो कावाकी से पूछता है मतलब कोड के पास भी एक कारमा है? तो कावाकी कहता है कि हाँ, उसके पास एक व्हाइट कारमा है जो कि ज्यादा कुछ काम का तो नहीं है, बट एज ए वेपन यूज करते आ सकता है। दूसरी तरफ कोड इन लोगों को मारने में लगा हुआ होता है, उसका व्हाइट
कारमा सीधा उसके मुंह पर दिख रहा होता है। दो लोग अंदर से और आते हैं और मशीन गन कोड पर मारने लग जाते हैं। उसके बाद वो बड़ी तेजी से गन्स को चला रहे होते हैं कोड के ऊपर, बट कोड अपने क्लॉ मार्क्स के थ्रू भाग जाता है और अचानक से वापस से आ जाता है जब उनकी फायरिंग बंद हो जाती है। देन अंदर से एक बहुत महाबली इंसान आ जाता है। अब लोगों को लगता है कि इनसे ये नहीं रुक रहा तो शायद इस बड़े से मॉन्स्टर से ये रुक जाए, इसीलिए वो कोड पर इसे मारने के लिए भेजते हैं। बट कोड बहुत पावरफुल होता है और ये लल्लू पंजू से कुछ नहीं कर सकता। वो सामने आता है और अपनी पावर दिखा रहा होता है और कोड पर अटैक कर रहा होता है। टक्कर का मुकाबला चल रहा होता है, कोड भी उसे डॉज कर रहता होता है, बट जब कोड उसे एक पंच मार देता है तो नीचे गिर जाता है और वापस उठने के बाद कोड फिर से उसे किक मारता है तो वो दूर जाकर गिर जाता है। इसी फ्रस्ट्रेशन में वो 2 इंजेक्शन निकालता है और अपने सिर में घुसा लेता है, जो कि पावर बढ़ाने वाले इंजेक्शन थे, जिससे कि उसकी पावर इतनी बढ़ जाती है कि वो एक मॉन्स्टर बन जाता है। बट कोड जल्दी से जाकर उस मॉन्स्टर के शरीर पर भी अपने क्लॉ मार्क्स छोड़ देता है, जिसके थ्रू वो उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ भी सकता था। दूसरी तरफ कावाकी बोरुटो को कोड के बारे में बता रहा होता है। वो कहता है कि उस कारमा के साथ रिएक्शन के बाद कोड की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी कि वो जिगेन को भी सरपास कर चुका था। अक्सर ये होता है कि सारे कारा मेंबर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उनमें स्पेशल पावर डाली जाती है, बट कोड के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोड के पास ऑलरेडी इतनी ज़्यादा पावर थी कि उसे रोकने के लिए जिगेन ने अमाडो को लिमिटर्स बनवाने के लिए कहे थे ताकि कोड की पावर कंट्रोल में आ सके। बोरुटो तो ये सुनकर शॉक हो जाता है कि क्या सच में कोड जिगेन को सरपास कर जाता था। उसके बाद कावाकी कहता है कि सच बात तो ये है कि मैंने अमाडो को ये कहते हुए सुना है कि उसने ऐसे साइबॉक्स बनाए थे जो कि जिगेन को बहुत आसानी से सरपास करते थे, बट जिगेन के कहने पर उन्हें डिस्पोज करना पड़ा। दूसरी तरफ एज उस मॉन्स्टर के ऊपर कोड ने लिमिटर्स लगाई दिए थे तो वो उसे मार देता है और उसे मारने के बाद आगे बढ़ने लगता है उस सारे जो कल्ट फैसिलिटी थी उसके अंदर। अगले सीन में नारुतो कह रहा होता है कि मुझे पता ही नहीं था कि कोड के मार्क्स यहाँ पर हमारे विलेज में आ चुके हैं। शिकामारू कहता है कि ये कहने में कोई बुराई नहीं है कि जो कोड की एबिलिटी है वो हमारे लॉर्ड 4th के फ्लाइंग रेंजिन से मिलती है। साई कहता है कि विलेज के बाहर हमें 4 क्लॉ मार्क्स मिले हैं, जिन चारों पर भी हमने नजरबंदी लगाई रखी है, बट हमें लगता है कि वो एक धोखा है। नारुतो कहता है कि क्या तुमने सारी बातें नारुतो को बताई। नारुतो कहता है कि क्या तुमने सास्के को बताया, क्योंकि वो भी ये इस कोड के पीछे ही था। मुझे लगता है कि कोड सबसे पहले सास्के को और मुझे ही मारेगा। शिकामारू कहता है कि हमें भी वही लगता है, क्योंकि कोड सिर्फ उन्हीं को ही मारेगा जो कि इशिगी के डेथ के लिए जिम्मेदार थे, जिनमें बोरुटो, कावाकी, सास्के और नारुतो शामिल है। हाँ, और अमाडो भी। इसलिए साई कहता है कि हमें अमाडो के लिए भी कोई गार्ड रखना चाहिए ताकि वो सेफ रहे। दैट्स व्हाई शिकामारू अमाडो के पास जाकर उसे बता देता है कि तुम्हें गार्ड की जरूरत है ताकि तुम्हें कोड ना मार पाए। तो अमाडो जवाब देता है कि वो एक गार्ड कम और जासूस ज्यादा रहेगा ताकि तुम मेरी सीक्रेट जान पाओ। शिकामारू कहता है कि तुम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें ही पता है कि कोड को डिसेबल कैसे करे। अमाडो कहता है कि मैं कोई प्रो बंदा नहीं हूँ, अगर कोड ने मुझे पकड़ लिया तो मैं मेरा मुंह खोल दूंगा, इसलिए अपना काम अच्छे से करना। और अगर कोड ने मुझे पकड़ लिया तो सबसे पहले वो अपने लिमिटर मुझसे निकलवाएगा। अगले सीन में बग नाम का एक बंदा यहाँ पर अंदर बैठा हुआ होता है बोरो के कल्ट फैकल्टी में। वो बंदा इस जगह का इंचार्ज होता है और जब वो कोड को देखता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं। कोड भी उसे देख कर कहता है कि बग तुमसे मिलकर अच्छा लगा। बग डर जाता और कहता कि तुम यहाँ पर अंदर कैसे आ गए और तुम्हें इस जगह का पता कैसे चला। बोरो को पता चला तो बहुत बुरा हो जाएगा। कोड कहता है कि बोरो भी नहीं बचा और ना ही जिगेन, दोनों भी मर चुके हैं, समझ जाओ इस बात को। देसी टोनी पी के आ गए। कोड तुम क्या बात कर रहे हो, जिगेन और बोरो मर गए कुछ भी? अबे ओवर टाइम में जीने वाले बुड्ढे, तुझे विश्वास करना है तो कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ कोड भाई, तुम पर विश्वास करता हूँ, पर मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा, ये बहुत अजीब है। कोड कहता है चलो छोड़ उस बात को, बट मुझे अभी बता कि आइडा कहाँ पर रखी है तुमने। तो फिर वो कहता है क्या, किस आइडा की बात कर रहे हो? कोड कहता है कि ओवर एक्टिंग के 50 तू काटेगा या मैं काटू तेरे? चुपचाप लेके चले तो खालू दे दूंगा बुड्ढे। बक्की फटके 4 हो जाती है। कहता कि हाँ लेके चलता हूँ, मारना मत मुझे। दूसरी तरफ जब बोरुटो को मालूम पड़ता है कि कोड से बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है तो उसकी हीरोगिरी टूट जाती है। कावाकी कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है बोरुटो, तुम एक काम करो, उसके ऊपर एक कारमा इम्प्लांट कर दो और उसे अपना एक वेसल बना लो। बोरुटो कहता है कि क्या, उसे मैं अपना वेसल बना लूं, मतलब खुद का एक वेसल? कावाकी कहता है कि उसके ऊपर कारमा इम्प्लांट करना आसान होगा क्योंकि इस प्रोसेस के थ्रू वो पहले जा चुका है, प्लस अगर वो तुम्हारा वेसल बन गया तो उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो बोरुटो को लगता है कि इसके लिए उसको दूसरे की लाइफ सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। तो कावाकी कहता है कि पागल, ऐसी चीजों में भी तुम लाइफ की बात करते हो, तुम्हें मरना है या जिंदा रहना है? तुम्हारे पास यही एक चांस है बोरुटो, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम मर जाओगे। उसके बाद बोरुटो कहता है कि हाँ मैं ये करूंगा, अगर तुम कहते हो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, हम दोनों मिलकर उस कोड की ऐसी तैसी कर देंगे। नेक्स्ट सीन में एक लैबोरेटरी दिखाई जाती है जहाँ पर बग कोड को लेकर जाता है और वहाँ पर आइडा को रखा होता है जो कि एक अमाडो की साइबॉर्ग होती है और उसका दरवाजा बंद होता है जहाँ पर उसे रखा हुआ होता है। कोड को लगता है कि इसे खोलेगा कौन।
कोड कहता है कि जल्दी से खोल दो बग, मुझे जानना है इसके बारे में, मुझे इससे बात करनी है। बग कहता है कि ये बहुत पावरफुल है इसलिए उसे यहाँ पर बंद करके रखा गया है, तुम जानती है क्या इसके बारे में? कोड कहता है कि मैंने इतना सुना है कि उसे दुनिया की सारी बातें मालूम है, बट अगर मुझे जानना है तो मैं उसी से जान लूंगा। इसीलिए कोड उस दरवाजे को तोड़ देता है जिसके अंदर आयडा को रखा गया था। उसके बाद धुआं धुआं हो जाता है और कोड उस धुएं के थ्रू आयडा को देख रहा होता है। वेल आयडा को जब दिखाया जाता है तो यार क्या ही मतलब सबकी नजर आयडा पे ही थी। वेल जो बग जो होता है वो उस पर फिदा हो जाता है। यार खूसट बूढ़ा होकर भी फिदा हो गया। तभी हमें उसका सेंड्रीगान पास से दिखाया जाता है जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत था। वेल देन पूरी आयडा को दिखाया जाता है जो कि उठी हुई होती है, ये बंगाली है, और बाहर आने लगती है। और जब वो बाहर आती है तो फिर यार ये बूढ़ा आदमी उसकी तरफ देख ही रहा होता है। आयडा जब बाहर आती है तो वो सीधा बाहर जाने लगती है। कोड उसे रोकने की ट्राई करता है, वो नहीं रुकती, इसलिए कोड उसके ऊपर क्लॉ मार्क्स लगाकर उसके गले तक अपने पंजे ला लेता है। कोड कहता है कि यार मुझे तुमसे बात करनी है, तुम्हारी मदद चाहिए इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और फिर मैंने ही तुम्हें यहाँ से बाहर निकाला। और तुम जो हो कि यार मैंने तुम्हें बाहर निकालने के बाद भी मुझे भाव नहीं दे दी और ऐसे भाग रही हो, तुमने मेरी मदद नहीं की तो फिर से तुम्हें मार कर मैं अंदर डाल दूंगा पहले की तरह। आयडा कहती कि तुम मैं बाहर आ गई हो, तुम मेरा घंटा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, चाहे तो ट्राई कर लो। कोड उसकी बातें सुनकर शौक हो जाता है और कहता है कि यार ये तो मैं इससे डरी भी नहीं। सीन में हम कावाकी को देखते हैं जो कि कचरा लेकर बाहर फेंकने जाता है। वो नारुतो से कहता है कि मैं अभी कचरा फेंक के आता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं बाहर उस पर नजर रख रहा होता है ये सेंसरी टीम का बंदा। कावाकी को बाहर आते देख वो बंदा कहता है हेलो कावाकी घर से बाहर आ गया है और वो अपने घर से बाहर आकर सिर्फ कचरा फेंक रहा है। कावाकी उस सेंसरी टीम के निंजा को देखता है और एक झाड़ी में घुस जाता है। थोड़ी देर बाद वो वापस निकल जाता है और अपने घर में चला जाता है। हेलो कावाकी वापस अपने घर में चला गया है, ओवर एंड आउट। घर में आने के बाद बोरुतो को कुछ अजीब लगता है इसलिए वो कावाकी से पूछने की ट्राई करता है, बट कावाकी उसे भावना देखकर आगे बढ़ जाता है जिससे कि बोरुतो को गुस्सा आ जाता है। कावाकी बाथरूम में घुस जाता है और वहीं पर बैठा हुआ होता है। बोरुतो कहता है कि मुझे बाहर से कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ अजीब है। तभी हम बाहर देखते तो असली वाला कावाकी वही छुपा होता है और घर में जो घुसता है वो उसका शैडो क्लोन होता है। और सेंसरी निंजा को ना समझे इसलिए उसने अपने चाकरा को इरेज कर दिया होता है। आयडा अपने सेंट्रीगन से सब देख रही होती है, वो कहती है कि कावाकी ने अपने चाकरा मार्क्स को इरेज कर दिया। वेल ये सब ओत्सुकी कर सकते हैं बट कावाकी जैसे वेसल था इशिकी का तो वो भी कर सकता है। आयडा बहुत क्यूरियस होती है कि कावाकी क्या करता है और वो कैसी पावर को यूज कर रहा है। बोरुतो चिल्लाता है कि कावाकी बाहर आओ, मुझे पता है कि तुम अंदर कुछ गंदा काम कर रहे हो, जल्दी बाहर आओ। नारुतो कहता है कि बेटा क्या हरकत है, उसको हगने तो दो। बोरुतो कहता है कि पापा कावाकी कुछ प्लान कर रहा है और वो नारुतो को बाहर लेकर आता है। फिर नारुतो सेंसरी निंजा से पूछता है क्या तुम कावाकी के चाकरा को सेंस कर पा रहे हो? हाँ सर वो तो घर में ही है। वापस दोनों घर में आते हैं और बोरुतो कहता है कि मैंने चाकरा सेंस किया है उसका, वो घर छोड़ चुका है। नारुतो कहता है कि बेटा उसने शैडो क्लोन बनाया भी होता तो हमारी सेंसरी टीम को पता चल जाता और वो हमें बता देती। बोरुतो कहता है मुझ पर भरोसा करो, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। कावाकी को शैडो क्लोन अंदर हग रहा होता है। नारुतो कहता है कि बेटा कावाकी दरवाजा खोलो, बोरुतो को कुछ देखना है तुम्हारा। जब दरवाजा खुलता है तो शैडो क्लोन गायब हो जाता है और असली कावाकी यहाँ पर भाग रहा होता है विलेज के बाहर बड़ी तेजी से। और बाद में विलेज की दीवार फांग कर विलेज के बाहर निकल जाता है। एज उसने अपना चाकरा इरेज किया होता है इसलिए किसी को पता नहीं चलता कि वो विलेज के बाहर भाग गया है। आयडा कोड से कहती है कि कावाकी विलेज से बाहर आ गया है, कोड वो भी अकेले, पता नहीं वो क्या करना चाहता है, क्यों बाहर आया है। कोड कहता है कि तुम टेंशन क्यों लेती हो, मैं जाकर ही मुलाकात करके आता हूँ उससे। विलेज के बाहर लगे क्लॉ मार्क्स की मदद से कोड वहाँ पर प्रकट हो जाता है। कोड कहता है कि आयडा मुझे तुम कावाकी की तरफ गाइड करो, मुझे बताओ कि वो कहाँ पर जा रहा है। कोड वही तेजी से भाग रहा होता है और आयडा के बताने के मुताबिक वो कावाकी के पीछे भागने लगता है। कावाकी से दिख जाता है, कावाकी देखता है कि कोड उसके पीछे लगा है इसलिए वो डर जाता है और तेजी से भागने लगता है, बट कोड उसके पीठ पर अपना क्लॉ मार्क छोड़ देता है जिसके थ्रू कोड कावाकी के अंदर से बाहर निकल जाता है। कितने दिनों बाद मिले हम कावाकी, मुझे क्या मालूम, मैं थोड़ी गिन रहा था। सेंसरी टीम का बंदा कहता है कि मुझे पता है कि मैंने कावाकी का चाकरा घर के अंदर सेंस किया था, मालूम नहीं ये कैसे हो गया। बोरुतो उससे कहता है कि उसने तुझे बेवकूफ बनाया बुड्ढे। नारुतो जल्दी ही इनो और शिकामारू से कांटेक्ट करता है और कहता है कि कावाकी भाग गया उसकी खुद की मदद से। इनो कहती है कि ये कैसे हो गया, मुझे तो कोई चाकरा का सेंस भी नहीं आया। उसके बाद शिकामारू कहता है कि उसको अकेला छोड़ना बहुत परेशानी का काम हो सकता है, उसे जल्दी ही ढूंढना होगा क्योंकि वो किसी की मार सकता है, आई मीन वो उसे कोई मार सकता है। बोरुतो कहता है कि पहले मैं उसका चाकरा सेंस कर पा रहा था बट अभी नहीं कर पा रहा, शायद मुझसे वो दूर चला गया है इसीलिए। बोरुतो कहता है कि मैं जा रहा हूँ उसे ढूंढने के लिए, तुम इधर ध्यान रखो। और ये कहकर वो से जा रहा होता है। नारुतो कहता है कि सेंसरी टीम इस जगह पर ध्यान रखो, कोई एनिमी ना आ पाए। शिकामारू अमाडो से कहता है कि कावाकी भाग गया। अमाडो कहता है कि क्या बात हुई, कावाकी कैसे भाग गया, सेंसरी टीम क्या काम की है तुम्हारी। शिकामारू कहता है कि अभी किसी को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, अभी बस कावाकी को ढूंढना है। बोरुतो जाता है वेस्ट की तरफ कावाकी को ढूंढने के लिए। वो कहता है कि विलेज के लोग कावाकी का चाकरा ट्रैक नहीं कर पाएंगे बट मेरा तो ट्रैक कर पाएंगे, अगर मैं कहीं पे फंस भी गया तो वो वहां पर आ जाएंगे। दूसरी तरफ कोड एंड कावाकी फाइट कर रहे होते हैं और उसमें कावाकी मार खा रहा होता है बहुत ज्यादा। आइडिया देकर कहती है कि हे कोड मेरे सैया को अपने बड़े भैया के जैसे ट्रीट करो, उसे इतना मारो मत। कोड कहता है कि ठीक है उससे बात कर लेते हैं। फिर
तभी कावाकी उसके ऊपर एक लेजर बीम छोड़ता है और कोड को वो लेजर बीम टच होने से पहले ही कोड कावाकी के ऊपर एक रॉमार्क से उसके पीछे आ जाता है। कोड कहता है कि कावाकी अगर तुम विलेज में रुके होते तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होता। कावाकी कहता है कि कोड में तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए आया। कोड कहता है कि तुम्हें चाहिए क्या कावाकी, इतना बताओ मुझे। कावाकी कहता है कि मुझे मालूम है तुम इचिकी को मारने वाले लोगों से बदला लेने को आए हो, बट उन्हें सब में से किसी ने भी कुछ नहीं किया है। इचिकी को मैंने मारा इसलिए बदला उसी से लो। कोड कहता है कि तुम अपनी जान को कुर्बान करोगे अपने दोस्तों को बचाने के लिए, क्या मजाक है यार। और वो कावाकी के पेट में किक मार देता है। वो कहता है कि कावाकी तुमने बहुत बड़ा कांड तो किया है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग बच जाएंगे। कावाकी उसके सामने भीख मांगता है और कहता है कि कोड प्लीज बाकी लोगों को छोड़ दो, लगे तो मुझे मार लो। कोड उसको पकड़ कर कहता है कि अपनी बकवास बंद करो यार, एक टाइम पे तुम इशिकी ओत्सुकी के वेसल हुआ करते थे, कितने लकी थे तुम। आइडा कहती कि कोड उसके बाल छोड़ो, उसके बाल टूट जाएंगे। कोड उसको दूर फेंक देता है। कोड कहता है कि मैंने ओत्सुकी के विल को इनहेरिट किया है और तुम जिन लोगों को बचाने की बात कर रहे हो तो मरेंगे ही मरेंगे, बट बाकी जितने भी लोग इस प्लेनेट पर है वो सब में मरेंगे। ये तो शुरुआत है कावाकी, आगे देखो होता है क्या। एंड रिजल्ट सेम ही होगा, सारे लोग मर जाएंगे, बट तुम्हें मैं छोड़ रहा हूँ कावाकी, क्योंकि कोई है जिसे तुम बहुत पसंद हो और वो तुमसे मिलना चाहता है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। किसी को तुम हमेशा के लिए चाहिए हो, इसीलिए तुम बच गए आज। तभी कोड की लात पड़ती है और कोड दूर जाकर गिरता है और वो लात किसी और की नहीं बोरुटो की होती है। बोरुटो कावाकी से कहता है कि अगली बार जाओगे तो मुझे बता के जाना कहाँ पर जा रहे हो, मार खाते हो फिर मुझे बचाने को आना पड़ता है। कावाकी कहता है कि तुम्हें किसने कहा था इधर आने के लिए, अब तुम भी मार खाओगे। आइडा कोड से बात कर रही होती है और वो कहती है कि उसने शायद कावाकी का चाकरा सेंस किया और उसके पीछे आ गया। मुझे पता नहीं ये सिर्फ ओत्सुकी में होता है और बोरुटो भी शायद एक ओत्सुकी क्योंकि उसके पास कारमा है इसलिए उसने ऐसा कर पाया। बोरुटो कहता है कि कावाकी ये मत कहना कि तुम कोड से अकेले लड़ने वाले थे, एड़े मर जाते तुम, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, तुम्हें पता है मैं कैसा हूँ। अब मेरे चाकर की वजह से डैड और बाकी सब यहाँ पर आ जाएंगे और हम जीत जाएंगे। भड़ मुंजी के मैं यही तो नहीं चाहता था, इसलिए यहाँ पर अकेला आया था। मैं किसी भी हालत में नाना दाइमे को मुसीबत में नहीं डालना चाहता कभी भी। कावाकी कोड से कहता है कि वो बंदा कौन है जिससे मुझे मिलना है और मुझे उससे बात करनी है। आइडा यहाँ पर शर्मा जाती है क्योंकि उसे लगता है कि कावाकी उससे मिलना चाहता है, शायद उस शख्स को किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस करने की पावर हो, इसीलिए तुम्हें वो मना पाई कोड, इसलिए मुझे उनसे नेगोशिएट करना है। बोरुटो कहता है नेगोशिएट करना है तो मुझसे करो या अपने टीम वालों से करो, ये हरकतें मत करो। तभी कोड कावाकी के पीछे एक क्लॉ मार्क छोड़ता है ताकि कावाकी उसमें कूद जाए। उसके बाद कोड कहता है कि कावाकी तुम चाहते हो तो फिर चलो हम उससे बात करने चले जाते हैं। चुप हो जा साले, बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोला कर। बोरुटो तुम बीच में मत आओ, हमारा शॉर्ट कर लेंगे, तुम निकल जाओ यहाँ से। तभी कावाकी को बोरुटो एक किक मार देता है। अब ये क्यों मारा तुमने? मुझे पता है कावाकी तुम डैड को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, बट मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ मेरे बड़े भाई। बोरुटो की बातें सुनकर आइडा कहती कि वाह बोरुटो कितना कूल है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि बोरुटो अपना कारमा एक्टिवेट कर लेता है और कोड के सामने आ जाता है उसे मारने के लिए। कोड कहता है कि मेरा नाम कोड है और मैं यहाँ पर तबाही मचाने आया हूँ, मैंने ओत्सुकी के विल को इनहेरिट किया है। बोरुटो मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या तुमने किसका क्या इनहेरिट किया है। बोरुटो तुम मेरा मजाक उड़ाओ, बट मैं तुम्हें डिवाइन ट्री को सैक्रिफाइस करने के लिए यूज करने वाला हूँ। तो तुम्हें सच में लगता है कोड ऐसा हो पाएगा? बोरुटो कोड से कहता है कि तुम घर पर चले जाओ, तुमसे ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर कोई बीच में नहीं आया तो हम तुम्हें मार देंगे, ऐसे बोरुटो को लगता है। कावाकी कहता है कि बोरुटो ज्यादा बकबक मत करो, वो कब तुम्हारे नीचे बम रख कर चला जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कावाकी डैड तो यहाँ पर आने वाले हैं, बट उनके यहाँ पे आने से पहले हमें इसकी बैंड बजानी होगी। दूसरे सीन में इनो नारुतो से बात कर रही होती है जिसमें वो कहती है कि हमने हमारे सेंसरी रेंज को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है, फिर भी हमें कोई चाकरा डिटेक्ट नहीं हो रहा। इनो क्या तुम तुम्हारे सेंसरी पैरामीटर्स थोड़े से और एक्सपांड कर सकते हो? अगर हो सके तो प्लीज करो। इनो कहती है कि चाकरा मिलने का यही कारण है कि शायद उन्होंने अपना चाकरा इरेज कर दिया है। नारुतो को तभी बोरुटो की बात याद आती है जब बोरुटो ने कहा था कि वो घर से भाग गया है अपना चाकरा इरेज करके। नारुतो बोरुटो को ढूंढने निकलता है बट बोरुटो अपने रूम में नहीं होता, इसीलिए वो अपनी सेंसरी टीम के बंदे से पूछता है कि बोरुटो कहाँ है, उसको पता लगाओ। सेंसरी टीम का बंदा थोड़ा सा ध्यान लगाता है और फिर कहता है सरदार बोरुटो भी भाग गया कावाकी के साथ। क्या भाग गया? तो साले तू कर क्या रहा है? देन सीन शिफ्ट होता है बोरुटो की तरफ जो कि कोड को किक मार रहा होता है और फिर रसेगन भी मारने वाला होता है, बट कोड अपने क्लॉ मार्क के थ्रू वहां से भाग जाता है। उसी टाइम पे एक बोरुटो कोड की एबिलिटी फर्स्ट टाइम देखता है और कहता है कि यही एबिलिटी तो मैं सुन रहा था कई दिनों से, आज देखने को भी मिल गई। कावाकी इन दोनों की मैच देख रहा होता है, इसलिए कावाकी कहता है कि बोरुटो वो तुम्हारे पीछे से आ गया है, पीछे देखो। पीछे कोड अपने एक छोटे से क्लॉ मार्क से बाहर निकलने की ट्राई करता है, जैसे एक चूजा अपने अंडे से निकलता है। स्पीड की वजह से बोरुटो के ऊपर कोड इंस्टेंटली अटैक कर देता है, बट बोरुटो भी उसे डॉज करके हवा में उठ जाता है और फिर थंडर क्लैप एरो का यूज कर रहा है। बोरुटो को लगता है कि बहुत बड़ा धमाका हुआ है, कोड को तो बहुत खतरनाक लगी होगी, बट फिर धुआं हटे तो देखते हैं कि वही क्लॉ मार्क कोड उधर कोपचे में खड़ा होकर कहता है कि अरे अरे तुम्हारे पावर का तो इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, अब मेरी पावर देखो, खेल तमाशा सब हो गया, अब असली फाइट होगी। कावाकी बताता नहीं बट उसकी फटकर 4 हो जाती है क्योंकि उसके बचपन से मालूम है कि कोड कैसा है। जब तक बोरुटो कोड को मारने के लिए अपना हाथ ऊपर करता है तब तक कोड आकर नीचे से बोरुटो के पंच मार देता है एंड धड़ाम बोरुटो नीचे गिर जाता है और फिर कोड कहता है कि अब तुम्हारी बारी कावाकी। कावाकी कहता है कि ये सच नहीं हो सकता, क्या अब मेरी बारी है, क्या फिर से मैं मार खाऊंगा? सडनली बोरुटो शुरिकेन फेंकता है कोड के ऊपर बट कोड उसे डॉज कर लेता है। कावाकी मन ही मन सोच रहा होता है कि मुझे मालूम था कि बोरुटो कोड को नहीं हरा सकता, फिर भी बोरुटो बीच में घुस रहा था। कोड दिन कहना शुरू कर देता है कि तुम्हें पता है कि तुम अचानक से पावरफुल क्यों होते हो, क्योंकि जो ओत्सुकी ने तुम्हारे ऊपर कंट्रोल करके रखा हुआ है, उनकी लाइफ स्पैन में उन्होंने जितना भी फाइटिंग एक्सपीरियंस गेन किया है वो तुम्हारे अंदर आ जाता है। कोड बोरुटो को एक किक मारता है और बोरुटो घसते हुए दूर जाकर गिरता है। कोड कहता है कि बोरुटो तुम वो एक्सपीरियंस और
मोमोशी की असली पावर यूज नहीं कर रहे, मुझे वो देखना है, वो दिखाओ मुझे। कोड कहता है कि दिखा मुझे मोमोशी की पावर साले, दिखा। एंड नेक्स्ट सीन में ही बोरुटो उसके पैर गिरने से गायब हो जाता है। दूर से कोड देखता है और कहता है कि ये बोरुटो है क्या, ये इतना दूर कैसे चला गया। एंड नेक्स्ट एंगल से दिखाया जाता है तो हमें दिखता है कि बोरुटो मोमोशी की पावर को यूज कर रहा है, मतलब मोमोशी ने उसके ऊपर कंट्रोल पा लिया है। कावाकी कहता है कि हे भगवान, यही तो मुझे नहीं देखना था, ये कैसे हो गया, अब क्या होगा हमारा। अरे बाबा, इसी के बारे में तो हम बात कर रहे थे, मोमोशी की पावर, यही तो हम देखना चाहते थे। कावाकी कह रहा होता है कि मोमोशी बोरुटो के अंदर से तुम्हारे बाहर आने की हिम्मत कैसे हुई। वेल, ये रहा हमारा मोमोशी। तभी बोरुटो कहता है कि कावाकी ये मैं हूँ, मोमोशी अभी तक मेरे बॉडी पर कंट्रोल नहीं पा पाया है, इसीलिए कहो यार मोमोशी कब से इतना भद्दा दिखने लग गया। कावाकी कहता है कि क्या तुम बोरुटो हो? हाँ, मुझे थोड़ा सा लगा ही था तुम्हारे चेहरे की तरफ देखकर। बोरुटो कहता है कि कावाकी अपना थोड़ा सा पीछे हटाओ और अपने खुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि तूफान आने वाला है और मौसम भी बिगड़ने वाला है। अब कोड को नहीं मालूम होता कि उसके साथ क्या होने वाला है, अब आगे देखो। सो बोरुटो भैया अपने शैडो क्लोन को यूज करते हैं और 3 शैडो क्लोन बना लेते हैं और कोड की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। जब वो कोड की तरफ आते हैं तो कोड को समझ जाता है कि बोरुटो की पावर और स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई है। सो अगले सीन में बोरुटो कोड को इतना मारता है कि हम यहाँ पर दिखा नहीं सकते। छोड़ो, अगले सीन की तरफ बढ़ते हैं। बोरुटो कोड को हवा में उठाकर लेके जाता है और उसे बहुत पंचेस मार रहा होता है, पीछे से उसके शैडो क्लोन भी आ रहे होते हैं। वेल, कोड को उठाकर वो भाग रहा होता है और तभी एक रसेंगन का यूज करता है, बट कोड फिर से अपने क्लॉ मार्क्स के अंदर से छुप जाता है और फिर दूसरी तरफ से बाहर निकलकर थक कर बैठा होता है। देखो देखो कौन थक गया है, बहुत चुलमुजी ने साले देखो बोरुटो की पावर देखने की, अब भुगत। बोरुटो की मूवमेंट्स पहले से बहुत डिफरेंट हो गई है, पता नहीं बोरुटो कौन सी गोली लेके आया है। आइडा कोड को कह रही होती है कि बोरुटो ने शायद अमाडो की पिल्स ली थी, जिसकी वजह से बोरुटो की कॉन्शियसनेस उसके पास है और शायद वो अभी मोमोशी की पावर यूज कर रहा है, इसलिए वो इतना पावरफुल हो गया है। फिर से सीन चेंज होता है और नारुतो कह रहा होता है इनो से कि बोरुटो को चाकरा ट्रेस करो, तो इनो कहती है मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। माफ करना, इनो ऐसा नहीं कहती, बट वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है। नारुतो से कहता कि हाँ मैंने सही कहा, फॉरगॉट अबाउट कावाकी और बोरुटो का चाकरा ट्रेस करो। नारुतो सर, आप जाइए बोरुटो को बचाने, मैं यहाँ पर रखे इनो को बैकअप दूंगा। साले जो नहीं बताया वही करेगा तू, है ना? चुपचाप बोरुटो को ढूंढने में मदद कर। नारुतो, हरामी कोड ने कावाकी को ढूंढ ही लिया होगा। अगर मैं यहाँ पर रुककर तुम्हें वहाँ पर जाने भी देता हूँ तो तुम्हारी लगने ही वाली है, क्योंकि तुम्हारे पास कोरामा नहीं है, इसीलिए अपनी मैया यही पर टिका कर रखो। हाँ, तुम्हारी बात सही है शिकामारू, बट हम बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते। तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तभी वहाँ पर हिनाटा आती है और कहती है कि नारुतो तुम कहाँ पर जा रहे हो। तभी वहाँ पर हिनाटा आकर कहती है कि क्या हुआ, बोरुटो भाग गया। नारुतो, मैं भी आऊंगी तुम्हारे साथ बोरुटो को ढूंढने के लिए। हिनाटा में वर्ल्ड टूर पे नहीं जा रहा, मैं नारुतो को ढूंढने जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा, इसलिए बर्तन धो के खाना बना कर रखो। साले बहुत जालिम है तू, खाने में क्या बनाना है ये बता कर जा। अरे हिनाटा, कुछ भी बनाओ, तुम्हारे हाथ का अच्छा ही लगता है। एक काम करो, दाल खिचड़ी बनाओ, मैं भी आ जाऊंगा खाने के लिए। हिमावरी बाहर आकर कहती है कि डैड मुझे पता है कि आप बोरुटो को लेकर घर पर जरूर आओगे, मैं आपका इंतजार करूंगी। हाँ बेटा हिमावरी, मैं बिल्कुल आऊंगा, तुम टेंशन मत लो, अब घर में जाकर पढ़ाई कर जा। नेक्स्ट सीन में बोरुटो कोड के क्लॉ मार्क्स को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, बट उससे नहीं हो रहा होता क्योंकि कोड की क्लॉ मार्क्स फिजिकल मैटर है और चाकरा से नहीं बने। वेल, नेक्स्ट सीन में बोरुटो कह रहा होता है कि मेरा कॉन्शियसनेस मेरे पास फर्स्ट टाइम है, क्योंकि पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो मोमोशी ने मेरे पे कंट्रोल ले लिया था, ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं खुद पर कंट्रोल कर पा रहा हूँ। कावाकी कहता है कि ऐसा ही कंट्रोल बना कर रखो बोरुटो, अचानक से कंट्रोल मत लूज कर देना। बोरुटो, खुश मत होना कि मोमोशी तुम्हारे ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तुम पिछले बार ओत्सुकी थे और आगे भी ओत्सुकी रहोगे, बट कुछ समय लगेगा, उसके बाद तुम पूरे ओत्सुकी बन जाओगे। कावाकी कहता है कि शायद यामाडो के पिल्स का असर है बोरुटो। बोरुटो कहता है कि हाँ मुझे भी यही लगता है। तभी कोड टाइम वेस्ट न करते हुए कावाकी को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे तुमसे फाइट नहीं करनी बोरुटो, मैं कावाकी को लेकर जा रहा हूँ। बोरुटो उसकी तरफ भागते हुए कहता है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, कावाकी को यहीं पर छोड़ दो और भाग जाओ यहाँ से। कावाकी भी अपने शैडो क्लोन यूज करता है और कोड को पकड़कर मारने की कोशिश करता है, बट कोड उसको पकड़ लेता है और उसे मार देता है। बोरुटो की बारी होती है, वो रसेंगन लेकर कोड की तरफ आता है। कोड को मालूम होता है कि रसेंगन बहुत जोर से बैठता है, बहुत दर्द होता है, इसलिए कोड अपने क्लॉ मार्क से नीचे भाग जाता है। दूसरी साइड से आकर वो कहता है कि कावाकी क्या हो गया, तुमने कहा था ना कि तुम मेरे साथ चलोगी, अब क्या हो गया, तुम्हें पार्टी चेंज कर दी। उस टाइम पे तुम्हारा पल्ला भारी था ना बेंचो, अब हमारी तरफ से सब कुछ, अब लॉर्ड 7 के लिए मैं कुछ भी करूंगा, तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, भाग यहाँ से। कोड कहता है कि मेरी मजाक उड़ा रहे हो सालो, मेरे पास भी व्हाइट कारमा है, तुम्हारी बैंड बजाने की सेवा में यहाँ से नहीं जाऊंगा। बोरुटो कहता है कि व्हाइट कारमा, कोई बात नहीं, मेरे पास भी कारमा है, देखेंगे कौन पावरफुल है, आ जाओ। अगले सीन में नारुतो निकलने ही वाला होता है अपने सेज मोड का यूज करके, तो वो इनो से कहता है कि विलेज को हाई अलर्ट पर डाल दो और किसी को बाहर मत जाने देना और किसी को विलेज के अंदर भी मत आने देना। नारुतो कहता है कि चलो चलते हैं। नारुतो को शिकामारू कहता है कि सेज मोड की पावर यूज मत करना नारुतो, तुम उसको कम यूज कर पाते हो, ज्यादा यूज करोगे तुम्हारी प्रॉब्लम हो जाएगी। नारुतो कहता है कि पता नहीं क्यों, बट मैं उससे पहले से ज्यादा यूज कर पा रहा हूँ, शायद मेरे एक्सपीरियंस की वजह से ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट सीन में कावाकी कोड को पंच मारता है, फिर बोरुटो किक मार देता है, फिर से कावाकी पंच मार देता है, फिर बोरुटो आके स्पीयर दे देता है, फिर भी कोड उसके पीछे से आ जाता है। बोरुटो को हवा में उछलना पड़ता है और तभी वहाँ पर वो रसेंगन देता है। वो नॉर्मल रसेंगन नहीं, वानिशिन रसेंगन होता है, इसलिए वो कोड को लग जाता है। क्या तुम क्या कर रहे हो साई?
कोड को कवाकी ने पकड़ लिया है, मतलब कवाकी को कोड ने पकड़ लिया है। हाँ, हमने ये कंफर्म कर लिया है कि बोरुटो के साथ कोई और चक्रा प्रेजेंट है जिसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, और उनके साथ कोई ब्रांड न्यू साथी है जो कि कोड को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जहाँ तक मुझे पता है कि ऐसा कोई कार आउटर नहीं है जिसके पास ऐसी स्किल है कुछ बताने की। यार कोई आउटर बचा ही नहीं है, कौन बताएगा उसे। हाँ कवाकी, अब सब कुछ तुम पर है, बस कोई गड़बड़ मत कर देना। सीन चेंज होता है। फिर बोरुटो कवाकी से कहता है कि कवाकी तुम्हारे पास जो भी है उससे उसे मारो, हमें उसे खत्म ही करना है अभी। तभी बोरुटो को चक्कर आते हैं और बोरुटो कहता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे चलते नहीं आ रहा, और वो नीचे बैठ जाता है। अरे ये क्या हो रहा है, मेरा सिर, मेरा हार्ट, मेरा दर्द हो रहा है। हे बोरुटो, तुम्हें चक्कर आ रहे हैं, झटके आ रहे हैं, जल्दी से बताओ क्या हो रहा है। इस चांस को देखकर कोड कवाकी के पेट में किक मार देता है। अब जबकि बोरुटो नीचे गिर गया है तो यही छोटा सा चांस है कोड के पास कि वो कवाकी को लेकर भाग जाए यहाँ से। बोरुटो ये सब देख रहा होता है बट वो कुछ कर नहीं पा रहा होता है क्योंकि वो हिल भी नहीं पा रहा होता है। वेल अगले सीन में अजीब सा माहौल हो जाता है जिसमें सब कुछ थम जाता है। कवाकी भी पेड़ को लगकर गिरा होता है बट थम जाता है, और यहाँ पर उसका मुंह भी खुला होता है और पत्ते भी थम जाते हैं उसी जगह पर। कोड भी हवा में होता है, वो भी थम जाता है। बोरुटो कहता है कि ये सब हो क्या रहा है, सब कुछ थम कैसे गया है। तभी उसे ऊपर से मोमोशिकी दिखता है। फिर मोमोशिकी नीचे आकर कहता है कि फिर से उस सड़े हुए बच्चे का मुंह दिख गया। अरे बोरुटो, तुम्हारे इस चेहरे की वजह से मेरी बहुत बदनामी हो रही है, तुम्हें मालूम नहीं कुछ। बोरुटो अपने हाथ हिलाकर भागने की ट्राई करता है बट उसे हिलाते नहीं आता हाथ। बोरुटो कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैंने पूरी मेरे चाकरा और स्ट्रेंथ इस्तेमाल कर ली इसलिए मैं रुक गया हूँ, मेरे आसपास की सारी दुनिया भी रुक चुकी है। मोमोशिकी कहता है कि अरे ये तो वही बंदा है कोड जो कि टेंटेल्स को डिवाइन ट्री बनाने वाला है, मेरे होते हुए इसकी क्या जरूरत, यही चांस है इसे मारने का, अभी इसका काम तमाम कर देता हूँ। तभी धुआं होता है और मोमोशिकी बोरुटो के अंदर घुसकर उसकी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। तभी बाहर आता है बोरोशिकी जो कि अभी बैडास लग रहा होता है। गाइस तुम ही कंपैरिजन करो, ये वाला फोटो है जब बोरुटो के ऊपर मोमोशिकी ने कंट्रोल किया हुआ है और ये वाला फोटो है जब बोरुटो के शरीर पर मोमोशिकी ने नहीं कंट्रोल किया है। कितना फर्क आता है नहीं। एनिमे वाले भी बोरुटो की बहुत ले रहे हैं। कोड डर जाता है और कहता है कि ये क्या मोमोशिकी, ये कैसे आ गया यहाँ पर। मोमोशिकी कहता है कि आ गया हो तो स्वागत नहीं करोगे हमारा, एंड देन वो रसेंगन का यूज करता है। एंड रसेंगन मोमोशिकी कहता है, आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितना बड़ा होगा। तो मोमोशिकी यहाँ पर बहुत मजे ले रहा होता है और मुझे भी बहुत मजा आ रहा है, इसलिए अगले एपिसोड के लिए मैं बिल्कुल वेट नहीं कर सकता। सो गाइस एपिसोड खत्म हो चुका है, बोरुटो के ऊपर कंट्रोल कर लिया मोमोशिकी ने, तो बन चुका है बोरोशिकी। और अगले एपिसोड में तो और भी मजा आने वाला है जब वहाँ पर आएगा नारुतो और वो भी होगा अपने सेज मोड में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो किस बात का वेट कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अब तुम रसेंगन मारो या सुपरमैन पंच, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस सब्सक्राइब होना चाहिए। तो चलो अब मैं जाता हूँ क्योंकि मुझे भी नारुतो के घर पर दाल खिचड़ी खाने जाना है। बाय बाय। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया।